गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कंप्यूटर साइंस के लेक्चर 23 में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। लेक्चर 22 में हमने मार्जिन्स, अलाइनमेंट, इंडेंटेशन के बारे में जाना था और डिफरेंट व्यूज़ के बारे में भी पढ़ा था। आज हम कंप्यूटर साइंस के अगले लेक्चर में, इस लेक्चर में टेबल के बारे में जानेंगे। टेबल एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 11th पॉइंट ऑफ व्यू से, जो मैक्सिमम टाइम पेपर में आता है। मतलब लगातार 2-3 साल कॉन्टीन्यूस 4 नंबर 3 नंबर में आया है ये। तो पढ़ते हैं क्या होता है टेबल और कैसे हम इसे क्रिएट कर सकते हैं। व्हाट इज टेबल, हाउ यू कैन क्रिएट इट। टेबल is made up of rows and columns that you can fill with text and graphics। टेबल जो है हमारी रोज और कॉलम से बनी हुई होती है। रोज का मतलब हॉरिजेंटल पार्ट, कॉलम का मतलब वर्टिकल पार्ट। दैट यू कैन फिल विद टेक्स्ट और ग्राफिक्स, जिससे आप क्या कर सकते हैं, उन रोज या कॉलम जिससे वो टेबल बनती है वहां पर क्या बनते हैं, सेल बनते हैं। जहां पर रो और कॉलम आपस में इंटरसेक्ट करते हैं वहां सेल बनते हैं, और उन सेल्स के अंदर या तो आप अपना टेक्स्ट लिख सकते हैं या उसके अंदर पिक्चर्स वगैरह भी आप इंसर्ट कर सकते हैं। इट इज यूज टू अरेंज द डाटा इन द टेबुलर फॉर्म। टेबल के द्वारा आप डाटा को टेबुलर फॉर्म में क्या कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं। वी कैन क्विकली create a simple table by using the insert table command, or we can use the draw table tool to quickly create a more complex table। आप जो है टेबल को क्रिएट कर सकते हैं किससे, इंसर्ट कमांड में टेबल ऑप्शन से। आप एक तो तरीका है जिससे आप टेबल को क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। दूसरा वहीं पर हमारे पास एक ड्रॉ टेबल का ऑप्शन भी होता है, जिससे हम क्या होता है, एक पेंसिल अपीयर हो जाती है स्क्रीन पर। उस पेंसिल के द्वारा हम अपनी टेबल को ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे जैसे पेंसिल से आप ड्रॉ करेंगे ना, वैसे वैसे टेबल स्क्रीन पे बनती जाएगी। तो ये किसी कॉम्प्लेक्स टेबल को बनाने के लिए, जैसे जहां पर आपको मर्जिंग स्प्लिटिंग सेल्स की करनी है, मर्जिंग का मतलब दो सेल्स को कभी मिलाना है, कभी इस तरह की अगर टेबल आपको बनानी है तो ड्रॉ टेबल से उससे बनाना आसान होता है, अगर आपके पास स्ट्रक्चर पहले गिवन है तो ये दोनों ही कमांड्स कौन से टैब में, इंसर्ट टैब में। तो हम दो मेथड करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 नंबर में आता है। तो कई बार सिर्फ एक सिंपल क्वेश्चन आता है, राइट द स्टेप्स टू इंसर्ट द टेबल। अगर ऐसे भी क्वेश्चन आए तब भी आपको टेबल की डेफिनेशन के साथ उसके मेथड के बारे में बताना है कि कैसे आप टेबल को इंसर्ट कर सकते हैं, और उसके अंदर रो कॉलम ये अपने आप बताना चाहिए कि कैसे रो को इंसर्ट करेंगे, कैसे कॉलम को करेंगे, डिलीट कैसे करेंगे। तो वो सारे स्टेप मैंने यहाँ पे बताए हैं आपको टेबल के बारे में। तो टेबल को पहले क्रिएट करने के स्टेप, कि टेबल आप क्रिएट कैसे करते हैं, मैं पहले इन स्टेप्स को पढ़ने के बजाय आपको पहले करके दिखाता हूं कि हम कैसे बनाते हैं टेबल को। ये एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट है हमारा, जहां पर हम टेबल बनाना सीखेंगे। कहां पे बोला मैंने, इंसर्ट टैब पे जाइए। इंसर्ट टैब के अंदर यहां ऑप्शन है टेबल की, ये देखिए दिख रहा है आपको टेबल की ऑप्शन। चाहे तो आप इस पर क्लिक कर दीजिए, नहीं तो इस टेबल के अंदर ये देखिए ऑप्शन, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये खुलेगा, जहाँ पे आपको इंसर्ट टेबल, ड्रॉ टेबल ये ऑप्शंस दिख रही हैं। एक तो है कि आप यहीं से आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपको कितने रोज कितने कॉलम चाहिए। देखिए आपने क्या करा, 4 कॉलम और 3 रो को सिलेक्ट करा। जैसे जैसे मैं इसे बढ़ाता जाऊंगा ये टेबल आपको ड्रॉ दिखती दिखे नीचे बनती जाएगी। एक तो ये तरीका हो गया कि आप टेबल को यहाँ से बना सकते हैं। दूसरा, आप यहाँ पर इंसर्ट टेबल, ये दोनों एक ही है, बट वहां पर आप सिलेक्ट करें, यहाँ पर आप एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा जिसके अंदर आप बताते हैं नंबर ऑफ कॉलम कितने चाहिए, नंबर ऑफ रोज कितने चाहिए। बस आप नंबर ऑफ कॉलम्स का अगर आप ध्यान रखें कि आपको कितने चाहिए, रोज चाहे आप एक भी डाल दें, क्योंकि कीबोर्ड से ही टैब दबाने से रो आ जाती है, बट कॉलम नहीं आता, तो इसलिए कॉलम का थोड़ा सा ध्यान दें कि आपको कितने चाहिए। मान लो मैंने यहाँ 4 कॉलम लिख दिए और रोज मेरी 2 ही रहने दी मैंने। अब यहाँ पर ये भी है कि फिक्स कॉलम विड्थ है, ऑटो फिल टू कंटेंट की आपका मतलब जितना उसकी विड्थ है वो उतनी ही रहे। बाय डिफॉल्ट जो उनकी सेट की हुई है ऑटो फिट टू कंटेंट का मतलब क्या है कि जितना आप लिखेंगे उसके हिसाब से क्या होगा, उसकी विड्थ रहेगी। और ऑटो फिट विंडो का मतलब जितनी स्क्रीन है उसके हिसाब से आपका जो है, जो रोज और कॉलम उसके अकॉर्डिंग डिवाइड होंगे। तो मैंने अभी इसको बाय डिफॉल्ट ही रखा है कि फिक्स कॉलम विड्थ, जो इसकी फिक्स पहले से कॉलम विड्थ है वही आप रखें। तो मैंने इसको करके ओके कर दिया। तो आप देखेंगे 4 कॉलम और 2 रो की
1 2 3 4, क्या बन गई, एक टेबल बन गई। जैसे ही आप टेबल बनाते हैं तो यहां पर टेबल से रिलेटेड दो कंटेक्चुअल टैब आ जाता है, एक डिजाइन का और एक लेआउट का। डिजाइन में आप इसकी डिजाइनिंग चेंज कर सकते हैं, जिसमें शेडिंग, बॉर्डर्स वगैरह ये सारी चीज दे सकते हैं, और लेआउट में के द्वारा आप यहाँ पे कोई रो ऐड कर सकते हैं, कॉलम ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं रो कॉलम को, उसके लेआउट को चेंज कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं, पहले मैं जान लेता हूँ। यहाँ पे मान लो मैंने यहाँ पर एक टेबल बनाया जिसके अंदर मैंने लिख दिया कॉलम के हेडिंग रोल नंबर, नेम, क्लास और फी। टैब मार के आप एक सेल से दूसरे सेल में जाते हैं। अब जैसे ही मैं यहाँ से टैब मारूंगा एक रो से अगली रो में ये चला जाएगा। रोल नंबर मैंने 1 लिख दिया, नेम मैंने टैब मारते जाइए और आगे बढ़ते जाइए, अमित, क्लास 12th, और फीस जो है मैंने 1700 लिख दी, मान लीजिए 1800। अब मैं जैसे ही टैब मारूंगा कि आप ये भी देख रहे हैं कि आप दूसरी रो के लास्ट कॉलम में हैं, तो आप जैसे ही टैब मारेंगे अपने आप यहां पर क्या होगी, एक रो इंसर्ट हो जाएगी। तो इस तरह से आप रो भी इंसर्ट कर सकते हैं। तो आपने क्या करना है, रो आपने इंसर्ट करी और जो डाटा डालना है आप डाल सकते हैं। तो इस तरह से आपकी जो है रो वो इंसर्ट हो जाती है। बाकी और ऑपरेशन टेबल पे कैसे करते हैं मैं आपको दिखाता हूं। पहले आप मान लो ये आपकी ये है टेबल, टेबल के अंदर कर्सर रखो या इसे आप सेलेक्ट कर लीजिए। यहां से टेबल का स्टाइल है, स्टाइल का मतलब आप देख रहे हैं किस तरह से आपका टेबल का स्टाइल जो है इसमें चेंज हो सकता है। और मॉडिफाई टेबल स्टाइल में आप यहां से भी टेबल स्टाइल कर सकते हैं, या कोई नया स्टाइल आपने बनाना है तो वहां आप बना भी सकते हैं। तो ये अलग अलग स्टाइल है। प्लेन टेबल में आपकी ये ऐसे ही रहेगी और यहाँ पर ये आपकी इस तरह से हो जाएगी। देखिए इसी तरह आपके पास और भी ऑप्शन है। शेडिंग का ऑप्शन का मतलब इसके पीछे अगर आपको शेड करना है तो शेडिंग का ऑप्शन हो सकता है यहाँ पर कि आप कोई शेड दे दें अपनी तरफ से। वैसे उसमें ऑलरेडी शेड भी थी जो मैंने पहले सेलेक्ट किया था थोड़ा बहुत। बॉर्डर में आप इसके बॉर्डर को बढ़ा सकते हैं, जैसे ये बॉर्डर आपने लेना है इसका। वैसे इसके चारों ओर बॉर्डर भी दिख रहा है यहाँ पर, इसका अगर नहीं हो तब हम बॉर्डर देते हैं। वैसे इसके अंदर ऑलरेडी ही बॉर्डर है, तो आपको यहाँ पर बॉर्डर ना हो तब आप यहाँ पर बॉर्डर जो है उसका दे सकते हैं। बट यहाँ पर ऑलरेडी बॉर्डर है सारे, तो इसलिए आपको इसकी ज़रूरत नहीं है। फिर भी आप बॉर्डर एंड शेडिंग पे जाकर यहाँ पर इसका अलग तरह का बॉर्डर चूज कर सकते हैं। ये जो है बॉक्स, ऑल, कलर, विड्थ इसकी थोड़ी सी बढ़ानी है तो विड्थ करके, स्टाइल चेंज करना है तो स्टाइल चेंज करके, ये करके ओके करके आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। बट क्योंकि मैंने ये स्टाइल चूज करा हुआ था इसलिए ये यहाँ पर शायद अप्लाई नहीं हो रहा। प्लेन अगर आप रखेंगे तो आपका ये ऑप्शन यहाँ पर अप्लाई हो सकते हैं। तो यहाँ से जाकर आप बॉर्डर्स में जाकर बॉर्डर एंड शेडिंग से इसका शेड वगैरह, ये बॉर्डर पेज बॉर्डर के लिए भी है और शेडिंग जो है पीछे के कलर के लिए भी है, जो यहाँ पर भी रिलेटेड हो सकती है। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, इसका ये चेंज कर सकते हैं, ये जो हमारा स्टाइल है। अब यहाँ देखिए और ऑप्शन जो है इसके अंदर हमारे पास कहाँ है, लेआउट में है। लेआउट में क्या हो रहा है, यहाँ देखिए आप इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में। आपने टेबल डिलीट करनी है तो डिलीट के अंदर देखिए ऑप्शन है, डिलीट सेल्स, कॉलम, रो, या पूरी टेबल को डिलीट करना। जैसे मान लो मैंने पूरी टेबल डिलीट कर दी, हो गया। आपको क्या करना हुआ, लेआउट टैब से आपने ये काम करा। तो अब हम एक एक चीज के बारे में जानते हैं। मान लीजिए आपको पहले क्या करना है, एक रो इंसर्ट करनी है इसके अंदर। अब रो जो है, मान लो आप यहां आपका कर्सर है फर्स्ट रो में, रो आप इससे नीचे भी कर सकते हैं, इससे ऊपर भी। तो लेआउट टैब में रो एंड कॉलम की ऑप्शन में यहां पर एक इंसर्ट अबव की ऑप्शन है, ठीक है, और एक इंसर्ट बिलो की ऑप्शन है। तो इंसर्ट अबव से तो क्या होगा, ऊपर रो इंसर्ट होगी, और इंसर्ट बिलो से नीचे रो इंसर्ट होगी। तो इस तरह से आप कोई रो इंसर्ट कर सकते हैं। अगर कॉलम को इंसर्ट करना है तो यहां पर लेआउट टैब में आपके पास ऑप्शन है क्या, इंसर्ट लेफ्ट। तो इसके लेफ्ट में कॉलम इंसर्ट हो जाएगा, और इंसर्ट राइट करने से इसके राइट में कॉलम इंसर्ट हो जाएगा। मतलब जहां आपको कॉलम इंसर्ट करना है वहां कर्सर रखिए। कर्सर रखने के बाद इंसर्ट लेफ्ट करेंगे तो उसके लेफ्ट में कॉलम आएगा, राइट करेंगे तो राइट में आएगा। ऐसे ही जहां रो इंसर्ट करनी है, ऊपर करनी है या नीचे उस रो के, देख लीजिए। तो अगर रो अबव करेंगे तो रो ऊपर आ जाएगी, हटाएंगे तो नीचे आ जाएगी। ऐसी मान लो डिलीट करना है तो सेलेक्ट करो, इस कॉलम को मान लो डिलीट करना है तो डिलीट जाके कहां पर, लेआउट टैब में, कौन से टैब में, लेआउट, डिलीट कॉलम,
कॉलम डिलीट हो गया। इस तरह से इसको करा, सेलेक्ट करके डिलीट कॉलम, कॉलम डिलीट हो गया। जैसे आपने ये 2 रो इकट्ठी इंसर्ट करनी है तो डिलीट करके डिलीट रोज, 2 कॉलम भी इंसर्ट हो सकते हैं, 2 रो भी इंसर्ट इकट्ठी हो सकती है। तो आपने यूं करा, सेलेक्ट करके और क्या करा, डिलीट रो, रो डिलीट हो गई। इस तरह से हम रो और कॉलम को क्या कर सकते हैं, इंसर्ट या डिलीट कर सकते हैं। ये जो है हमारा तरीका है अलग अलग क्या करने का, रो और कॉलम को इंसर्ट करने का। इसी तरह से आप कभी इन केस की आपको जरूरत पड़े कि आपने इन 2 सेल्स को मर्ज करना है, तो 2 रोज को 2 कॉलम्स को या सेल्स को सिलेक्ट करिए। सेल्स को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ मर्ज सेल्स की ऑप्शन है, देखिए मर्ज सेल्स पर क्लिक करते ही क्या हो गया, बीच की बाउंड्री जो है खत्म हो गई। तो ये आपको स्टेप कैसे करना है, आपने उन सेल्स को सिलेक्ट करना है जिससे आपने मर्ज करना है, लेआउट टैब में जाना है और मर्ज सेल पर क्लिक कर देना। तो अगर आपने स्प्लिट करना है, मैंने अंडू कर दिया इसे फिलहाल, अगर आपने स्प्लिट करना, स्प्लिट का मतलब बांटना है, तो स्प्लिट सेल्स पे जाइए। स्प्लिट सेल्स पे जाकर कॉलम में बांटना है कि रो में बांटना है। अगर कॉलम में बांटना है तो बाय डिफॉल्ट नंबर ऑफ कॉलम 2 आ रहा है, रो यहाँ 1 रहे, कॉलम 2, तो आप इसे ओके कर दीजिए। ये आपका कॉलम जो है 2 कॉलम में बट गया। अब मैं इसे एक बार कंट्रोल Z करके अंडू कर रहा हूं और दूसरे ऑप्शंस की तरफ बढ़ता हूं, स्प्लिट सेल्स। अब मैंने कॉलम को तो क्या कर दिया, 1 कर दिया, और रो को क्या कर दिया, 2। ओके पे क्लिक करते ही अब ये जो है रो 2 रो में आगे डिवाइड हो गई है। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं, कोई रो इंसर्ट कर सकते हैं ऊपर नीचे, या कोई कॉलम लेफ्ट या राइट में डिलीट कर सकते हैं। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, वैल्यू को इंसर्ट कर सकते हैं। अगर आपने इनको विड्थ बढ़ानी हो तो आप क्या करें, इन्हें सेलेक्ट कीजिए। यहाँ पर देखिए, ये देख रहे हैं आप, ये रो की विड्थ है यहाँ पर। अगर मैं यहाँ पर इसके अंदर ये 3 रो हैं और मैं इनकी विड्थ यहाँ पर अगर मैं बढ़ाना चाहूँ, ये देखिए ये आपकी बढ़ गई। अगर आप इन दोनों को भी सिलेक्ट करें, दोनों को साथ में सिलेक्ट करने पर, और ये देखिए ये, अगर जैसे भी आप इसकी विड्थ और हाइट बढ़ाना चाहते हैं रो को, तो आपको कुछ नहीं करना, इनको सिलेक्ट करना है। अब ये देखिए क्यों नहीं अपीयर हो रहा, क्योंकि मेरा जो था 3 रो का अलग अलग जो है हाइट था। तो विड्थ कॉलम की या रो की हाइट जैसे मर्जी आप बढ़ा सकते हैं। कॉलम की विड्थ बढ़ा दिए, यहाँ कॉलम में रखिए कर्सर, और ये विड्थ बढ़ रही है कॉलम की, इस कॉलम की बढ़ानी है, इस कॉलम की, या चारों कॉलम को इकट्ठा सेलेक्ट करके आप उसकी विड्थ बढ़ा सकते हैं। और रो की क्या बढ़ा सकते हैं, आप हाइट बढ़ा सकते हैं। इस तरह से आप ऐसा कर सकते हैं। और अगर आपने, मैंने अभी पहले भी बताया था, अगर आपने इसकी क्या बढ़ानी है, हाइट बढ़ानी है रो की, तो यहां से जाकर आप क्या करेंगे, ऊपर पे वाले बटन पर क्लिक करेंगे, आपके रो की हाइट बढ़ जाएगी। अब जैसे ये आ रहे हैं कंटेंट, ये आपका अरेंज करना, टेक्स्ट को अरेंज करना। जैसे ये इतना बड़ा सेल हो गया अभी इसका, अब इस सेल में टेक्स्ट को कहाँ सेट करना है, आपने इस टेक्स्ट में जैसे ये बीच में करना है, ये बीच में आ गया, यहाँ बीच में करना है तो यहाँ बीच में आ गया। तो इस तरह से आप जो है इनको, अगर आपकी सेल की विड्थ जो है ज़्यादा है तो इस तरह से आप इसे बीच में अरेंज भी कर सकते हैं कि आपके सेल्स के बिल्कुल बीच में डाटा आएगा। तो ये जो है हमारी अलग अलग प्रकार की वैल्यूज हुई इसको अरेंज करने के लिए। अगर आपने ड्रा टेबल ऑप्शन का यूज़ करना है तो ड्रॉ टेबल ऑप्शन से कैसे हम इंसर्ट करते हैं, उसके लिए आपको दोबारा से आपको कहाँ जाना पड़ेगा, इंसर्ट टैब में जाना पड़ेगा। इंसर्ट टैब से टेबल में गए हम, टेबल से आपने ड्रॉ टेबल का ऑप्शन यूज़ करा। ड्रॉ टेबल का देखती है, मैंने जैसे आपको कहा था पेंसिल आ गई यहाँ पर, ये आपने ऐसे एक बड़ी, या बड़ी भी करेंगे तब भी वो इतनी आएगी, ये इस प्रकार से आपने क्या करा, एक रो इसका वो बनाया। ये आपने इसके अंदर पहला, ये आपने इसके अंदर दूसरा, ये अंदर आपने तीसरा। अब ये देखिए, मान लो मैं इसको ऐसे कर दूं, ये, और इसको क्या कर दूं, ऐसे कर दूं। इससे क्या हुआ, आपकी एक अलग ढंग की टेबल बन गई है, जिसके अंदर मान लो आपकी ये पूरी हो गई, तो मैंने इसको एस्केप दबा दिया। यहाँ पे अब आप अपना कंटेंट लिख सकते हैं। जैसे मान लो लिख दिया मैंने रोल नंबर, नेम, क्लास, यहाँ पर मैंने लिख दिया रिजल्ट, RESULT, रिजल्ट में मैंने यहाँ लिख दिया फर्स्ट सेम और दूसरे में लिख दिया सेकंड सेम। तो अगर आपने इस तरह का टेबल बनाना है तो ड्रॉ टेबल से आप उसे इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। तो जो आपने विड्थ दी थी वो आपकी यहाँ पे है सिलेक्टेड, तो इस तरह से आप जो है टेबल को ड्रॉ कर सकते हैं और उसकी विड्थ हाइट चेंज वगैरह कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये हमने टेबल ड्रॉ की है। तो इस तरह से आप किसी भी तरह से टेबल को ड्रॉ कर सकते हैं।
तो दो ऑप्शन रहे हमारे पास टेबल को बनाने के लिए, एक तो कौन सा, इंसर्ट से नॉर्मल टेबल ऑप्शन है यहाँ पर, इंसर्ट टेबल, और दूसरा ड्रॉ टेबल। इस तरह से आप टेबल बना सकते हैं। तो आइए एक बार पढ़ते हैं क्वेश्चंस में कैसे आप टेबल को इंसर्ट करेंगे। क्लिक ऑन द इंसर्ट टैब, टेबल ऑप्शन, जैसे कि मैंने आपको दिखाया था डायलॉग बॉक्स आएगा, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम। अगर ऐसे आपने रो को इंसर्ट करना है तो आपके क्या स्टेप थे, आपने क्या करा, सेलेक्ट रो फ्रॉम द टेबल, कि जहां पर आपको नई रो इंसर्ट करनी है उस रो के अंदर कर्सर रख दो या सिलेक्ट कर लो। जैसे आप क्या रहोगे, रो को सिलेक्ट करोगे तो लेआउट टैब आएगा, दो टैब आ गए थे हमारे पास। तो लेआउट टैब में आपने क्या करना है, इंसर्ट अबव या इंसर्ट बिलो ऑप्शन को, अबव करोगे तो ऊपर रो आ जाएगी, बिलो करोगे तो नीचे। ऐसी कॉलम को इंसर्ट करने के लिए उस कॉलम में कर्सर रखिए या सिलेक्ट करिए जहां पर आपको नया कॉलम इंसर्ट करना है, लेआउट टैब में जाइए, इंसर्ट लेफ्ट या इंसर्ट राइट ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। उससे अगला क्या है हमारा, डिलीट करनी है रो, तो सेलेक्ट रो यू वांट टू डिलीट, लेआउट टैब में जाइए, डिलीट से डिलीट रो। कॉलम करना है तो सेलेक्ट कॉलम यू वांट टू डिलीट, लेआउट टैब में डिलीट में डिलीट कॉलम पे ऑप्शन पे जाकर आप कॉलम डिलीट कर सकते हैं। देखिए जैसे मैं यहाँ आया, मैंने इस रो को डिलीट करना है, आपका ये लेआउट टैब आ गया, देखिए दो टैब आगे, लेआउट टैब में ये डिलीट के ऑप्शन है, डिलीट के अंदर डिलीट रो भी है, डिलीट टेबल भी है, डिलीट कॉलम भी है, डिलीट सेल्स। सेल आपको डिलीट नहीं करना चाहिए टेबल से, क्योंकि फिर आपका डाटा सफल हो जाता है। तो इसलिए या तो आप एंटायर रो को डिलीट करिए या एंटायर कॉलम को। मान लो यहाँ कर्सर रखा मैंने, डिलीट करके डिलीट रो कर दिया, एक रो डिलीट हो गई, मैंने यहाँ कर्सर रखा और क्या करके डिलीट कॉलम करा तो कॉलम डिलीट हो गया। और अगर मैं यहाँ से डिलीट टेबल करूंगा तो डिलीट टेबल हो जाएगी पूरी। तो इस तरह से आप रो, कॉलम या टेबल को डिलीट कर सकते हैं। ये मैंने अंडू कर दिया है कंट्रोल जेड से, जिससे वापस आ गया वो। तो ये सेलेक्ट द रो यू वांट टू डिलीट, लेआउट टैब में डिलीट बटन में डिलीट रो। ऐसे ही सेलेक्ट द कॉलम यू वांट टू डिलीट, लेआउट टैब में गए, डिलीट बटन में या डिलीट ऑप्शन में क्या करो, डिलीट कॉलम कर दीजिए। और अगर आपने मर्ज करना है, ऑब्वियसली मैंने आपको बताया था कि टेबल को डिलीट करना है तो फिर लेआउट टैब में डिलीट टेबल करेंगे। और अगर आपने क्या करना है, मर्ज करना है, मर्ज हमेशा दो सेल्स को, तीन सेल्स को कर सकते हैं। मर्ज का मतलब मिला देना। तो आपने उन दो या तीन चार सेल्स को सिलेक्ट करना है, लेआउट टैब में मर्ज सेल्स कर देना, बीच की बाउंड्री खत्म हो जाएगी। स्प्लिट सेल्स का मतलब बांटना। अब आप किसी सेल को या तो कॉलम में बांट सकते हैं या रो में बांट सकते हैं, तो वो आपको सिलेक्ट करना है। तो जैसे ही आप क्या करेंगे, सेलेक्ट सेल करेंगे, लेआउट टैब में जाएंगे, स्प्लिट सेल के ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे तो आपसे पूछेगा स्प्लिट क्या करना है, नंबर ऑफ रोज में करना है या नंबर ऑफ कॉलम में। तो आप वहां पे नंबर ऑफ रोज सिलेक्ट करिए। अगर आपने नंबर ऑफ रोज 2 करा है, कॉलम को 1 रहने दीजिए, कॉलम 2 करा है तो रो को 1 रहने दीजिए, ताकि प्रॉपर तरीके से वो आपका मर्जिंग और स्प्लिटिंग कर सके। और ओके बटन पर क्लिक कर दीजिए। अब दूसरा मेथड जो था मेरा, यूजिंग द ड्रॉ टेबल ऑप्शन, मैंने कैसे ड्रा करा था, इंसर्ट टैब पे गया, सेलेक्ट से टेबल के अंदर एक ड्रॉ टेबल ऑप्शन होती है, पेंसिल आई आपकी स्क्रीन पर, पेंसिल से आपने क्या करना शुरू कर दिया, टेबल को ड्रॉ करना शुरू कर दिया। जिस भी तरह से आप ड्रॉ कर सकते हैं पेंसिल से। अगर आप वर्टिकल लाइन बनाते जाएंगे तो कॉलम बनते जाएंगे, और हॉरिजॉन्टल लाइन बनाते जाएंगे तो क्या बनती जाएंगी, रोज बनती जाएंगी। तो इस तरह से आप अपनी टेबल को ड्रॉ भी कर सकते हैं और उसको चेंज कर सकते हैं। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, वो है हेडर एंड फुटर। मैंने आपको एक बार पहले भी बताया था कि ये देखिए मेरे पेज में यहाँ पर ये जो मैंने डाल रखा है, ये जहाँ पर आपको SM हिंदू सीनियर सेकेंडरी स्कूल दिख रहा है, ये मेरे हर पेज पे आपको दिख रहा होगा। तो ये मेरी वो ऑप्शन है हेडर की, और जहाँ पर ये लिखा हुआ है मेरा नाम, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, मेरी पिक्चर, ये हर पेज के नीचे आ रहा है, तो ये फुटर है। तो हेडर का मतलब होता है अगर आपने कोई टेक्स्ट, कोई ऑब्जेक्ट हर पेज के टॉप पे डिस्प्ले करना है तो उसे हेडर के द्वारा करते हैं। और फुटर वो टेक्स्ट और ऑब्जेक्ट होता है जिसे आप डिस्प्ले कर सकते हैं कहाँ पर, हर पेज के नीचे कर सकते हैं। तो आप हेडर एंड फुटर को कैसे इंसर्ट करेंगे, आपने यहां पर गए, इंसर्ट टैब में आइए, इंसर्ट टैब में ऑप्शन हेडर की भी है। हेडर के कई स्टाइल हैं कि आप कौन से तरह का हेडर आप इंसर्ट करना चाहते हैं। तो ये ब्लैंक है, ये 3 कॉलम है जिसमें आप टेक्स्ट भी लिख सकते हैं, पेज नंबर वगैरह आएगा, यहाँ पर भी आप अपना कुछ डाल सकते हैं। तो अलग अलग तरह के क्या हैं आपके हेडर के स्टाइल्स हैं जो आप यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं, या फुटर के स्टाइल हैं जो आप इंसर्ट कर सकते हैं। आप टाइप कर सकते हैं तो यहाँ पर, नहीं तो अगर आपने ब्लैंक लेना है तो आप अपने हिसाब से करिए। मान लीजिए मैंने ब्लैंक ले लिया ऊपर हेडर, यहाँ पर जाकर आप क्या कर सकते हैं, कोई पिक्चर इंसर्ट करना चाहे तो इंसर्ट में जाकर, पिक्चर में जाकर कोई भी पिक्चर जो आप इंसर्ट करना चाहें यहाँ पर आप इंसर्ट कर सकते हैं।
वो आपके पेज के ऊपर आ जाएगी या नीचे आ जाएगी। जैसे मैंने ये करा, ये पिक्चर बहुत बड़ी है वास्तव में, ये आ गई इतनी बड़ी, आप इसको रीसाइज कर दीजिए, बिल्कुल छोटा कर दीजिए ताकि वो आपके हेडर में आ जाए। हेडर का मतलब हर पेज के आपके ऊपर आ जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर आपने करा, अब कहीं और क्लिक कर दीजिए या एस्केप बटन दबा दीजिए ताकि हेडर एंड फुटर क्लोज हो जाएगा आपका ये। अब ये पिक्चर आपके हर पेज के ऊपर आएगी। ये तो अभी एक ही पेज है। अब मान लो मैं अगला पेज इंसर्ट करता हूँ, मैंने एंटर मार दिया, देखो अगले पेज के ऊपर भी आ गई। तो इस तरह से आप हेडर में, फुटर में कोई भी ऑब्जेक्ट इंसर्ट कर सकते हैं। मान लो अब मैंने फुटर देना है तो मैं इंसर्ट में गया, इंसर्ट में मैंने क्या करा, क्या करना है आपको, फुटर से फुटर का स्टाइल लेना है। अलग अलग स्टाइल है, जैसे मान लो मैंने ये स्टाइल ले लिया, या कोई भी आप स्टाइल नीचे यहाँ पे जाएंगे तो अलग अलग स्टाइल आपको दिखेंगे। ये स्टाइल आपने ले लिया, फुटर में आ गया, देखिए पेज नंबर अपने आप आ गया, टेक्स्ट आप अपने आप टाइप कर सकते हैं, या कोई डिलीट करना है तो डिलीट कर सकते हैं। ये कह रहा है कंपनी का नाम लिखना है, आपने कंपनी का नाम लिखना है तो ठीक है, नहीं तो मैं अपना नाम लिख सकता हूँ, मैंने अपना नाम लिख दिया। मैं अपना फ़ोन नंबर लिख दूँ, कोई भी चीज़ आप यहाँ पर दे सकते हैं। मैंने पिक्चर डालनी है तो फिर आपको इंसर्ट से पिक्चर में जाकर पिक्चर में डालना पड़ेगा। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, कोई भी हेडर या फुटर दे सकते हैं। तो अगर आपने कोई पिक्चर वगैरह डालनी है तो उसके स्टाइल मत लीजिए, नॉर्मल वाला फुटर ले लीजिए, आप इसे चेंज कर लीजिए। यहाँ पर जाके आप देखिए, जैसे यहाँ पे मैंने क्लिक करा तो हमारी इंसर्ट से ये ऑप्शन है, यहाँ पिक्चर, क्लिप आर्ट, कोई भी आप जो डालना चाहते हैं वो आप डाल सकते हैं। डेट एंड टाइम आपको डालना है तो आप डेट एंड टाइम भी डाल सकते हैं कि कौन सा करंट डेट है। ये आपकी क्या होती रहेगी, चेंज होती रहेगी। क्या होती रहेगी, चेंज अपने हिसाब से होती रहेगी। यहाँ पर ये क्या है, पेज नंबर और वो साथ साथ आ गए हैं, तो आपकी इच्छा है ये आपने नीचे कर दिया। इस तरह से कोई भी टेक्स्ट, और क्लोज हेडर एंड फुटर पे करेंगे तो वो आपका क्लोज हो जाएगा, हर पेज के ऊपर हर पेज के नीचे। तो किस तरह से हमने इसे इंसर्ट करा, क्या करना है आपको हेडर एंड फुटर के लिए, स्टेप कौन से, इंसर्ट टैब पे जाइए, हेडर ऑप्शन पे जाइए। अब हेडर के अंदर मैंने आपको जैसे कि बताया था कई टाइप के हेडर हैं, तो चूज द टाइप ऑफ हेडर और टाइप द हेडर इन द डॉटेड रेक्टेंगल। वो डॉटेड रेक्टेंगल आ जाते हैं तो आप वहां पर अपना हेडर टाइप करिए और क्लोज हेडर पे बटन पे क्लिक कर दीजिए, या फिर आप एस्केप बटन दबा दीजिए। ऐसे ही इंसर्ट टैब में जाएंगे तो फुटर की ऑप्शन आएगी, टाइप ऑफ फुटर, और जो फुटर आपने देना है वो लिख दीजिए। तो हेडर एंड फुटर के द्वारा हम कोई भी इंफॉर्मेशन हर पेज के ऊपर यानी टॉप पे या बॉटम पे डिस्प्ले कर सकते हैं। तो ये था आज का, हमारे दो क्वेश्चन हमने इस लेक्चर में कवर करे, जिसमें एक तो टेबल का और दूसरा हेडर एंड फुटर का। इनको ध्यान से सुने और अपनी फेयर कॉपी नोट करते जाइए। और बच्चों अपना काम कंप्लीट करिए और कंप्लीट करके अपनी फेयर कॉपी के क्या फोटो लेके मेरे पर्सनल फ़ोन नंबर पे भेज दीजिए। थैंक यू वेरी मच।